हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीलेट एग्जामिनेशन के बारे में। जीलेट 2026, वो सभी बच्चे जो 2026 के लिए जीलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीलेट एग्जामिनेशन क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और इसके साथ साथ सिलेबस क्या है, और साथ ही किस तरीके से इस जीलेट एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रिपरेशन आप इजी प्रेप के साथ कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो जीलेट एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन कौन दे सकता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टूडेंट है तो आप जीलेट एग्जामिनेशन डिप्लोमा से बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए दे सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि सर ये जो एग्जामिनेशन होता है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए इस एग्जामिनेशन में 4 पार्ट होते हैं: मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर हम लोग बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जाम की, तो इसके अंदर देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितने भी लीट एग्जामिनेशन देखे उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। एक ही पेपर में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन जिनको सही करने पे +1 मिलेगा, गलत करने पर -1/4 मिलेगा। मैथमेटिक्स में ऐसे 30 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और गलत करने पर आपको कोई भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होते हैं। एक से ज्यादा यहां पर सही ऑप्शंस होते हैं। टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं और ये सेगमेंट जो है 50 नंबर का होता है। अगेन हम बात करें फिजिक्स, तो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मार्क के होते हैं, जिनमें एक ऑप्शन सही होता है। गलत होने पर -1/4 मिलेगा। और अगर आप देखेंगे यहां पर 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है। गलत होने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही करने पर 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स का ये सेगमेंट होता है। सेम अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन 1 नंबर के और 5 क्वेश्चन 2 नंबर के। टोटल 20 क्वेश्चन 25 नंबर का सेगमेंट होता है। और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं। टोटल 10 क्वेश्चन 10 नंबर। सो ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं और 120 नंबर का ये पेपर होता है। अब अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े कि सर ये एग्जामिनेशन जो होता है उसमें स्कोरिंग क्या होता है, तो स्कोरिंग क्राइटेरिया मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होता है। सही करोगे तो +1 मिलेगा, गलत करोगे तो 25% यानी -0.25 कट जाएगा। अगर हम लोग बात करें 1 और मोर ऑप्शन वाला, जो 2 नंबर वाला था ना, वो 1 और मोर ऑप्शन का था, तो इसमें बोला गया मार्किंग ऑल करेक्ट ऑप्शंस ओनली विल गिव 2 मार्क्स। अगर सारे सही होंगे ना आपके, तो ही आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर 2 नंबर मिलने वाला है। ये बोल रहा है फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स कंटेनिंग 1 और मोर इनकरेक्ट ऑप्शन द सेड आंसर विल बी ट्रीटेड एज इनकरेक्ट। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए सही आंसर था AB पर आपने मार्क किया ABC, तो कोई भी इनकरेक्ट पार्ट अगर उसमें आ गया तो उसे इनकरेक्ट ही माना जाएगा और आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर है? इफ 1 और मोर ऑफ द चूजन ऑप्शन करेक्ट। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर है A एंड B, पर आपने मार्क किया A, B, C, तो इसमें C इनकरेक्ट वाला ऐड हो चुका है, तो इसको पूरा ही इनकरेक्ट माना जाएगा। फॉर पार्शियली करेक्ट आंसर, दैट इज व्हेन ऑल करेक्ट ऑप्शंस आर नॉट मार्क्ड, also no incorrect option are marked answer equals to 2 multiply by number of correct options divided by total number of actually correct option। जैसे मान लीजिए अगर आपने A और B सही था, आपने सिर्फ A मार्क किया, इसका मतलब आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको पार्शियल मार्किंग चाहिए तो ध्यान रखना जो भी आप चूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी इनकरेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए। तो जो भी मोर देन 1 वाले ऑप्शंस होते हैं, मोर देन 1 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें कम से कम आंसर मार्क करें। अगर आपको A और B में A कंफर्म हो, B कंफर्म नहीं हो, तो A मार्क करके आगे बढ़ जाओ ताकि कुछ नंबर तो मिले। बाद में पता चला कि B भी गलत था तो उसमें A के जो मार्क्स मिलने थे वो भी नहीं मिल पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ऑफकोर्स कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर अगर हम लोग स्कोरिंग मेथड की बात करें तो स्कोरिंग मेथड आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो हमारे लिए भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना तो जरूरी है। उसके बाद में जो डिप्लोमा स्टूडेंट है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए, आप मान के चलिए मतलब अगर आप डिप्लोमा से बीटेक में जाना चाह रहे हैं तो कोई अपर एज लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। बेसिकली ज्यादातर फोकस हम डिप्लोमा पे कर रहे हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे
तो पास्ड मिनिमम 3 ईयर और 2 ईयर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। बहुत सी बार बच्चा बोलता है सर मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, बिल्कुल लेटरल एंट्री वाला एलिजिबल है। एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं अनरिजर्व्ड में है तो 45%, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो 40% मार्क्स इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एज गिवन इन टेबल। ठीक है, वो एक टेबल में दिया गया है कि भाई एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब आपको 45% मार्क्स लेकर आना है। बीएससी वाले बच्चे भी दे सकते हैं, यहां पर बीएससी वाले बच्चों के लिए भी बोला गया है पास्ट बीएससी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज डिफाइंड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपको लाने हैं। 40% रिजर्व कैटेगरी के है और 10+2 एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट किया होना चाहिए, या फिर जो 12th क्लास है उसमें मैथमेटिक्स आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर। यहां से अगर आगे बढ़े तो अब हम थोड़ी सी जीलेट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस काफी डिटेल्ड सिलेबस है, जिसमें आपको मैट्रिसेस पढ़ना है 3x3 तक, डिटर्मिनेंट भी पढ़ना है 3x3 तक। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स की। मैं सिर्फ चैप्टर बता रहा हूं क्योंकि अगर मैंने पूरा यहां पर पढ़ना चालू किया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस पीडीएफ को हम लोग एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे, वहां पर आप जीलेट के कोर्स में जाके देख लेना अगर किसी को देखना हो तो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिजिक्स की बात करेंगे तो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, देन काइनेमेटिक्स, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, मेटलर्जी, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डीसी सोर्स एंड सर्किट। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पर तो एसी सोर्स एंड सर्किट्स, बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो सिलेबस है जो आपको इसके अंदर पढ़ना है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो सिलेबस जो है वो बहुत ही जबरदस्त आपके लिए डिजाइन किया गया है और अच्छा खासा सिलेबस आपको दिया गया है जिसको आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जब आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ ये चीज बोल सकता हूं कि आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं लीट एग्जामिनेशन के लिए इजी प्रेप इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहा है। और इसी के साथ अगर आप जीलेट की तैयारी इजी प्रेप के साथ करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि जो हमारे नए बैचेस हैं वो नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप देखें तो कौन कौन से बैचेस है, 3 बैच आपको एप्लीकेशन पर दिखाई देंगे। नंबर 1 रिकॉर्डेड बैच। अगर आप रिकॉर्डेड बैच के साथ जाएंगे तो अभी ऑफर में कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको सिर्फ 1499 रुपए में मिलेगा, जिसमें जीलेट की डिटेल्ड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट सेशन भी उसमें रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल उसमें सॉल्व करवाया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। फिर आता है लाइव क्लास। लाइव क्लास में क्या है बच्चे कि सभी जितना भी सिलेबस है आपका पूरा का पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी रहेगा। सेम पीडीएफ नोट्स, रेगुलर डाउट सेशन, पीवाईक्यू एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी ये ऑफर में ये बैच आपको 1999 रुपए में मिल रहा है। और उसके बाद में आता है हमारा प्रीमियम बैच प्लस बैच, जिसमें आपको पूरा का पूरा लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच मिलता है। इसके साथ साथ अब लाइव बैच बोल दिया मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी में इंक्लूड हो चुका है। आपको एक ई बुक दी जाती है जिसमें अलग अलग लीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है और साथ ही आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है प्लस बैच के साथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो सभी बच्चे जो जीलेट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको जीलेट एग्जामिनेशन के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी।
यदि आपने अभी तक इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप सभी बच्चे अपने जीलेट एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्दी ही मैं जीलेट के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, और इसके साथ साथ कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसके अंदर ये बताया जाएगा किस तरीके से कम समय में आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन प्लानिंग के साथ में एग्जामिनेशन को बेस्ट रैंक के साथ क्रैक कर सको। बने रहिए इजी प्रैप के साथ, जहां पर आप सभी बच्चों को सबसे सही और सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। थैंक यू सो मच।